जय हिंद दोस्तों, कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग हियर। इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इन द इवनिंग, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आई दृष्टि घटना चक्र जो करंट अफेयर्स है वो भी हमने चैनल पे उसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी है, तो ये सब आप जाके वहाँ देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बात करें, कल यूपीपीसीएस का पेपर था, और पहले तो ये कि कंडोलेंसेस टू द फैमिली। आई हैव रेड अ न्यूज़ कि अमरोहा में एक सेंटर के बाहर एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। वो सेकंड जो शिफ्ट का पेपर देके वो बाहर निकले और उसके बाद उनको चक्कर आया, एंड देन ही वाज रश टू द हॉस्पिटल, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड डेड देयर। सो ये जो प्रेशर, मुझे नहीं पता उनकी डेथ का रीज़न क्या रहा होगा, अलग अलग रीजंस हैं। कि कुछ समय पहले उनकी तबीयत ख़राब थी तो मे बी वो रहा हो, बट आई थिंक ये जो भी प्रेशर हम लोग अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, देखिए लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। कभी भी इतना दिमाग पे मत हावी कीजिएगा कि उसके लिए आप अपने आप में आपको पैनिक अटैक्स आने लगे हैं। आप अपनी कोशिश कीजिए पूरी, आप जितना पढ़ सकते हैं अपने अपने लेवल पे। पढ़ना और पैनिक लेना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब इंसान के पास इंटेलेक्ट होता है, एडुकेटेड होता है, तो उसे पता होता है उसने क्या किया है। उसके बाद होना ना होना वो बात की बात है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो पैनिक होता है ना, वो आपके साथ साथ आपके चाहने वाले, आपके आसपास, आपके घर वाले, सबके लिए ख़राब होते हैं। तो यू नो आप नहीं इमेजिन कर सकते वो दुख उस फैमिली का, या किसी भी तरीके से, जैसे इस तरीके से अगर किसी की भी बच्चे की इस तरीके से प्री मेच्योर हम बोल सकते हैं एक तरीके से डेथ हो रही है। आई थिंक इट वॉज हिज फर्स्ट अटैम्प्ट इन यूपीपीएससी बिकॉज हिज एज वॉज ओनली 21। और उनका एक वीडियो भी आया हुआ है कि जस्ट वो ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, और लोग उनके पैर घिस रहे हैं। आई थिंक देयर वाज अ पैनिक अटैक, मुझे जैसा लग रहा है, बाकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट आप सबसे निवेदन है, एंड ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर फैमिली। तो आप सबसे निवेदन है कि देखिए, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह लो, ठीक है। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, हम सब लोग उसी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, पैनिक नहीं। तो मेहनत पे फोकस करो, स्मार्ट स्टडीज़ पे फोकस करो, अपने आप को घिस दो जितना घिस सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करो कि जिसकी वजह से आप अपने ऊपर से अपना एक कंट्रोल खो दो, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन, ऑल्दो आई थिंक ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वर्ड है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि मेडिटेशन किया नहीं जा सकता, इट विल हैपन अ डे जब आप, लेकिन हाँ, थोड़ा ना ध्यान लगाने की कोशिश करो, बैठो कुछ देर, कनेक्ट करो, अपने ब्रेथ पे काम करो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। शायद मे बी आपकी जनरेशन में लगता होगा कि दिस इज़ ऑल बुलशिट, मे बी जिम इज़ ओनली द वन थिंग जिससे आप हेल्दी रह सकते हो। हेल्दी अलग है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अलग चीज़ होती है। आई हैव सीन मैनी पीपल जो बहुत जिमिंग कर रहे हैं, बॉडी उनकी बहुत अच्छी है, फिट है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बट दे आर वेरी पैनिकिंग पीपल। और ऐसे लोग समाज के लिए एक असेट ना बन के एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो लाइबिलिटी नहीं बनना है हम में से किसी को, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस वॉज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग थिंग कि आप अपनी वजह से हर बार किसी को परेशान कर रहे हो। कभी कभी इट्स नॉर्मल, बट हर बार अगर वो हो रहा है, देन आई थिंक एवरीवन शुड वर्क ऑन देयर ओन चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। अभी तो बहुत छोटी चीज़ है, आप सिलेक्ट होके तो आपको पता नहीं कितना पैनिक होने वाला है, राइट। तो देख लो आप इसके लिए रेडी भी हो कि नहीं हो। अगर सिर्फ पढ़ाई से आप इतना प्रेशराइज हो सकते हो, तो फिर बाकी चीज़ें तो जो लाइफ में ये तो सबसे कम स्ट्रेसफुल चीज़ है। बाकी चीज़ें जो लाइफ में होने वाली हैं आगे, आप चलिए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी, आफ्टर क्रैकिंग आपकी लाइफ बिल्कुल फूल बरसेंगे, बाहर आएगी। कुछ नहीं होगा, बहुत वर्स्ट सिचुएशंस भी आती हैं, ठीक है। तो देख लो आप इसके लिए रेडी हो कि नहीं हो। नहीं हो तो अभी क्विट कर दो, क्योंकि बाद में सबको परेशान करने से अच्छा है, खुद को परेशान करने से अच्छा है, अपनी फैमिलीज़ को परेशान करने से अच्छा है कि आप अभी क्विट कर दो, ठीक है। सो समझिए इस बात को कि इतना पैनिक नहीं करना है।
ओके और थोड़ा ध्यान दीजिए, विंटर्स हैं, ध्यान से रहिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, वर्क ऑन योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ। और ये मेंटल हेल्थ ही आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी पढ़ाई में। ऑलराइट, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए इन बातों पर। आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन से, हाँ हम पेपर की बात कर रहे थे। देखिए पेपर, बहुत सारे लोग ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 साल में सबसे ज़्यादा टफ पेपर आया था। आई हैव सीन द पेपर, माई ओपिनियन इज़ इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज जस्ट अ पेपर जिसमें इसको बनाने में ध्यान नहीं दिया गया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पेपर, जो भी प्रक्रिया होती है वो सेट करने की जो भी प्रोसेस होती है, आई थिंक सिंपली बस क्वेश्चन डाले हैं और जस्ट आउटकम, मुझे जैसा लग रहा है। इतना फैक्चुअल पेपर में इतनी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप पूछ रहे हो, और वो भी ऐसे अनरिलायबल चीज़ों की, कन्वेंशनल जिनको हम बोल सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इट वाज टफ। इसको टफ आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि नहीं हो रहा था, बट बाकी टफ से ज़्यादा जो पेपर बनाया, जो पेपर सेटर है, उसका एक लूप होल्स दिख रहे हैं कि वहाँ से किस तरीके से क्या माइंडसेट रख के पेपर सेट किया गया होगा। ठीक, तो देखिए उस पर तो हमारा बस नहीं है, पेपर जो आ रहा है वो आपको देना है, उसी के हिसाब से मेरिट भी डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से सिलेक्शंस भी होते हैं। हमारा काम है पढ़ना, जितना हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं हम करेंगे। अब इस तरह के पेपर आ रहे हैं, इनके लिए भी कहीं ना कहीं रेडी रहना पड़ेगा, या हो सकता है इससे सबक मिले, जो भी हो आगे चीज़ें चेंज हों। बट साइंस की बात करें तो साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, साइंस के क्वेश्चंस वर गुड। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बिना मतलब के ट्विस्ट दिए गए थे जो नहीं देने चाहिए थे। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस के नाम पे कुछ नहीं था, दे वर वेरी वेरी फ्यू, वो भी एनालिटिकल के नाम पे शायद वो ज़ीरो ही थे। तो आई थिंक स्टेट का लेवल है, स्टेट कितना भी बोले कि हम यूपीएससी की लाइंस पे चलना चाहते हैं, बट लाइंस तो छोड़िए, कुछ नहीं दिखता है यूपीएससी की लाइंस, तो बहुत दूर की बात है, मेहनत ही नहीं दिख रही है क्वेश्चन बनाने में। सो माय ओपिनियन इज़ कि वो क्वेश्चन पेपर सेट जो किया गया है वो इतना एफर्टलेस क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है कि बस क्या बोल सकते हैं, एआई का यूज़ किया है या क्या किया, आई डोंट नो, आई हैव सीन द पेपर, बट ठीक है, वी हैव टू बी रेडी। ठीक है, और रही बात, अगर हम अभी साइंस डिस्कस करें तो साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो साइंस के क्वेश्चंस वर गुड, ठीक थे, बहुत टफ नहीं थे, और अगर आपने रिवीजन किया है बार बार तो ईजी ही थे एक तरीके से, दे वर नॉट दैट टफ। तो वहाँ तो वी कैन वर्क ऑन इट, और जो एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग है उन एरियाज़ पे अपन काम कर सकते हैं। सो फिलहाल हम घटना चक्र, जैसे कि मैंने बोला, हम कंप्लीट करेंगे ही, उसके बाद हम इस तरीके की चीज़ें भी उठाएंगे। फिर अगर ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली स्टेट के लिए आ रहे हैं, यूपीएससी तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे ही, बट स्टेट के लिए भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं मैं शॉर्ट वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेट क्लोथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट। वेट क्लोथ्स जो हैं वो किस तरह की कंडीशन में सबसे जल्दी सूखेंगे? जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 20% RH 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 20% RH और 60 डिग्री टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में सबसे जल्दी कपड़े सूखेंगे। देखिए वेट क्लोथ्स जो होते हैं वो दे विल ड्राई अर्लीस्ट एट मिनिमम ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो सबसे जल्दी सूख जाएंगे। आप गर्मियों में भी देखते हैं ना, आप इवन अगर आप छाँव में भी कपड़े डाल दे रहे हैं तो भी गर्मी में वो 2-3 घंटे में कपड़ा सूख जाता है। विंटर्स में आप उसको, या बारिश के सीज़न में आप उसको प्रॉपर धूप में भी डाल रहे हैं, या फिर बोलिए कि ऐसा मौसम है जब आप अंदर डाल रहे हो तो ह्यूमिडिटी उस टाइम पे इतनी बड़ी होती है कि कपड़ा 3-4 दिन ले लेता है सूखने में कभी कभी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन डी जो होगा वो इट विल ड्राई द वेट क्लोथ्स अर्लीस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स व्हेन सॉल्ट इज एडेड इनटू द वाटर। जब सॉल्ट को पानी में मिला दिया जाता है तो इनमें से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्ट को वाटर में मिला दिया जाता है तो जो सॉल्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की इक्वल हो जाते हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सिमिलरली इट ऑल्सो डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को भी वो डिक्रीज कर देता है, जिससे कि विच इन टर्न विल इंटरफेयर इन द फ्रोजन solutions crystal structure. That means the temperature will have to be colder to overcome it and freeze the mixture. On adding common salt to water, the boiling point and freezing point of water will, तो boiling point तो हमने देखा क्या हो जाएगा,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा. Salt is used for cooking the food at places on higher from sea level. Altitude होना चाहिए. रीज़न ये है कि टेम्परेचर इज़ लोअर इन हायर प्लेसेस. तो देखिए बात तो सही है कि टेम्परेचर कम होता है, और लेकिन सॉल्ट का इस वजह से यूज़ नहीं हो रहा. देखिए हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है लो. ठीक. सो वाटर जो है इट विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ लो एट हाई एल्टीट्यूड्स. जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो हाई एल्टीट्यूड्स पे कम हो जाता है, तो कम टेम्परेचर पे वो बॉईल करने लगता है. इट टेक्स लॉन्गर टू कुक एट हायर एल्टीट्यूड्स देन एट सी लेवल. एडिंग अ लिटिल सॉल्ट टू द वाटर, इससे क्या होगा, इट विल कॉज द वाटर टू बॉईल एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर. अभी हमने देखा ना, अगर सॉल्ट मिला दोगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा. तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, जिससे कि जो कुकिंग होती है स्पेशली हाई एल्टीट्यूड्स पे उसको टाइम मिल जाता है और वो ईजिली फिर कुक हो जाते हैं. लोअर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड्स कॉजेज द टेम्परेचर टू बी कोल्डर. To keep drinks at the same temperature for quite some time, the walls of the thermos bottle are coated with, so they are coated with silver layer. Um, Glass or steel which is used in thermos bottle is coated with a silver layer to keep the drinks at the same temperature for some time. It is more comfortable to wear white clothes in summer because, क्यों होता है वाइट क्लोथ्स, हम बोलते हैं हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में. क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो भी हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं फ्रॉम, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जो ब्लैक होता है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वाइट होता है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है. तो लाइट कलर के अगर आप कपड़े पहनोगे तो जो भी हीट आ रही है आपकी ऊपर बॉडी के ऊपर वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. सो वी यूज़ वाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज वाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, दस वी डू नॉट फील वार्म. इन विंटर ग्रे और डल कलर्ड क्लोथ्स आर यूज बिकॉज ग्रे और डल कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, तो आपको अंदर वार्मथ फील होगी. White clothes are cooler than black because they reflect the whole light. Assertion क्या है, we prefer the white dress in winters. White dresses are good reflectors of heat. दोनों ही we prefer white dresses in winters. Winters नहीं, we prefer white dresses. देखिए फैशन की बात अलग है, वो सब छोड़ दीजिए. अगर लॉजिक की बात करें तो हम बात करें, अब नहीं तो आप लोग कोई बोलने लगे कि भाई हम तो विंटर्स में भी सफ़ेद पहनते हैं, हम तो गर्मियों में भी काले पहनते हैं, वो अलग बात है, वो हमारे ऊपर है. वी लिव इन एसीज दीज डेज. नॉर्मल अगर हम बात करें तो वी प्रेफर वाइट ड्रेसेस इन विंटर्स, तो नहीं, वी प्रेफर वाइट ड्रेसेस इन समर्स एक्चुअली, क्योंकि वाइट ड्रेसेस जो होती हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट. असर्शन रीजन, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन समर. लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट. बिल्कुल सही बात है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन, इट डिपेंड्स ऑन, सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ओनली, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ओनली, बोथ ए एंड बी. तो ये दोनों पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. पर्सपिरेशन या स्वेटिंग जो होती है, इट अलाउज द बॉडी टू रिफ्लेक्ट इट टू रेगुलेट इट्स टेम्परेचर. द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, और वो इंक्रीज होती है इन प्रोपोर्शन टू द वर्क रेट एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सपिरेशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पर्सपिरेशन का, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना. पर्सपिरेशन इज ऑफन रिलेटेड टू हीट. व्हेन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बॉडी हीट्स अप, और वो डेंजरस भी हो सकता है. ठीक है. पर्सपिरेशन क्या होती है, जब टेम्परेचर राइज होता है सराउंडिंग का तो बॉडी हीट अप होती है और वो डेंजरस हो सकता है. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्टेबल, नहीं तो क्या होगा, सेल्स जो होंगी दे विल स्टार्ट टू बर्स्ट. सो प्रॉब्लम विल अकर with running of the organs, and even heat strokes can arise which can lead to death. It is the process of perspiration that cools the body down. Sweat releases onto the body, cools it down. अब जो sweat जो पसीना आपको निकल रहा है वो एक्चुअली ख़राब नहीं है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को कूलिंग एजेंट प्रोवाइड कर रहा है. Sweat released onto the body cools it down, and when the watery substance evaporates, तो वो it takes the heat with it, giving it a cooling effect. जैसे evaporation होती है, वो पसीना जब सूखता है तो आपको हीटिंग एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. तो जो भी कुछ है बॉडी पर वो एक्चुअली बनाया ही गया है आपके फॉर योर कन्वीनियंस, कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना निकल रहा है, पीपल से पसीना आ रहा है, पसीना इज़ गुड फॉर यू. अदरवाइज़ क्या होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी ख़राब होगी. आपके जो स्किन पे जो हेयरी टेक्सचर हो जाता है, जो हेयर हैं, स्किन हेयर हैं, दे एक्चुअली हेल्प्स टू कूल इट डाउन. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं.
अ फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर. क्यों? फैन ठंडी हवा फेंक रहा है? नहीं. फैन क्या करता है, जो हमारा पर्सपिरेशन है वो इवेपोरेट होता है रैपिडली, और जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है आपकी बॉडी पर. ठीक है. सो समर्स में सीलिंग फैन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैन हेल्प यू कूल योर होम बाय पुशिंग कूल एयर डाउन. During the hot summer months, though this wind chill effect can work on your advantage by providing a breeze that can help evaporate the skin's moisture quickly, और एक cooling effect create हो जाता है. In an earthen pitcher, the water remains cold due to the process of, so it remains cold due to the process of condensation. तो आप मिट्टी के घड़े में या पिक्चर में सुराही में जो वाटर होता है, इट रिमेन्स कोल्ड इन द अर्दन पिक्चर बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. जब लिक्विड चेंज होता है गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में विदाउट बॉइलिंग, इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन. अर्दन पिक्चर किससे बना होता है? मड से. उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं. इन पोर्स के थ्रू जो वाटर होता है प्लेस्ड इनसाइड द पिक्चर ऊजेज आउट. अब क्या होता है, इवेपोरेट होने के लिए वाटर नीड्स टू एब्जॉर्ब हीट, जो उसको वेपर में चेंज करेगा. The only way the water oozing out of the pitchers can turn to vapor is by absorbing heat from the liquid within the pot. ठीक. इस प्रोसेस के लिए अब ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम वाटर इनसाइड द पॉट इन फ्यू आवर्स, इसकी वजह से कूलिंग हो जाती है. अंदर जो आप पानी भर रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर का आप भर रहे हो. ठीक. अब कूल होने के लिए क्या करेगा, अंदर वाले पानी से हीट को खींचेगा. बार बार कंटिन्यूसली प्रोसेस 1 आध घंटे तक 2 घंटे तक चल रही है, उसकी वजह से जो पॉट में जो मटके में पानी भरा हुआ है वो ठंडा हो जाता है. अदरवाइज ऐसा कोई अंदर कूलर तो फिट नहीं है मटके में जिसकी वजह से पानी ठंडा हो रहा है. दिस इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच गिव्स इट अ कूलिंग इफेक्ट. On a specific day and time, the temperature was 48 degrees centigrade in Churu and 24 degrees centigrade in Shimla. Two metallic cups, identical in all respects, contained water at 95 degree in Churu and 71 degree in Shimla. Which one of these cups reached room temperature first? तो both cups will reach the room temperature at the same time only. क्यों? जो rate of heat loss है किसी ऑब्जेक्ट की उसको हम बोलते हैं कूलिंग रेट. अब rate of heat loss क्या हो गई? Q हो गया, is directly proportional to the temperature difference. ठीक है. rate of heat loss directly proportional to the temperature difference. 95 डिग्री माइनस 48 डिग्री. 95 डिग्री क्या था, वाटर जो था वो 95 डिग्री पे था और टेम्परेचर कितना हो रखा था वहाँ का, 48 डिग्री हो रहा था, इज इक्वल टू 47 डिग्री. सिमिलरली 71 डिग्री पानी का टेम्परेचर था शिमला में और 24 डिग्री एटमॉस्फेयर टेम्परेचर था 47. Because of the temperature difference is similar in both cups will reach at same temperature at same time. A hot body cools from 90 degree centigrade to 75 degree centigrade in 25 seconds. The same body in further cooling from 75 degree to 60 degree will take how much time? एक हॉट बॉडी कूल होती है 90 डिग्री से 75 डिग्री में 25 सेकेंड में. वो सेम बॉडी 75 डिग्री से 60 डिग्री में कितना टाइम लेगी? 25 सेकेंड से ज़्यादा लेगी. देखिए न्यूटन्स लॉ जो है ऑफ कूलिंग ये बताता है दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. अब 90 डिग्री तो बहुत टेम्परेचर था और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर रहा होगा तो कम रहा होगा. सो एज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग कम होता जाएगा, इन सेकेंड केस वो कम हो चुका है, सो कूलिंग होने में भी कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा. In the season of summer, we experience a humid heat when weather when the weather is humid. तो जब वेदर ह्यूमिड होता है तो हम ह्यूमिड करते हैं. सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है. जेरिक कंडीशन रेफर्स टू, जेरिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो जेरिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी कम है. जेरिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. ये जो कंडीशन होती है इट एग्जिस्ट इन एरिड हैबिटेट्स, एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट्स एंड इन सॉल्ट मार्शेस. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है वो हम पर इनॉर्मस प्रेशर एक्सर्ट करता है बट हम उसको फील नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली ज़्यादा प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर से. वी फील दिस प्रेशर इन वाटर बिकॉज प्रेशर अंडर द वाटर इज ग्रेटर देन आर नॉर्मल ब्लड प्रेशर. Which of the following statement is not true? Boiling point of any water solution is higher than pure water. Boiling point of any water solution वो प्योर वाटर से ज़्यादा होता है.
ठीक है। एडिशन, देखा अभी हमने देखा था ना, इसको समझिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन का मतलब वाटर में कुछ घुला हुआ है, जैसे कि हमने सॉल्ट घोला था तो बॉइलिंग जो पॉइंट था वो बढ़ गया था। तो प्योर वाटर का 100 डिग्री है, तो सॉल्ट डाल दोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू अ सोल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल। वेपर प्रेशर, water vapor pressure of any solution is lower than vapor pressure of pure water. वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन अ सोल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वाटर जो है इट कैन फ्लो एंड देन वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप्ड बाय गिविंग प्रेशर टू द सोल्यूशन। तो वाटर फ्लो को रोक सकते हो कैसे? बाय गिविंग प्रेशर टू द सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम relative to pure water in reference condition. It quantifies the tendency of water to move from one area to another, क्योंकि osmosis, gravity, mechanical pressure या matrix effect जैसे कि capillary action which is caused by surface tension. Addition of solutes in water it lowers its water potential by which it becomes negatively charged. Adding the solute makes the water molecules less concentrated और इससे क्या होगा, जो chemical potential है water का वो कम हो जाएगा। ठीक है। वाई डज वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड्स? वाई डज वाटर बॉयल एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड? अभी हमने देखा था कि ऊपर हम देख रहे थे कि भाई पानी सॉल्ट मिला देते हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, हाई एल्टीट्यूड्स, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो क्या हो जाता है उधर, कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और जब कम हो जाता है तो उतने ही टाइम में, नॉर्मल टाइम में, मान लीजिए आप प्लेन्स पे रह रहे हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चावल को पकने में लेट से उतना टाइम मिल रहा है। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ मान लीजिए कि डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे अलग अलग होता है। मान लीजिए कि 80 डिग्री पे वाटर बॉयल होने लगा, तो जो 20 डिग्री का जो डिफरेंस है उसकी वजह से चावल क्या रह रहा है, कच्चा रह रहा है, तो उसमें आप सॉल्ट मिला देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक। सो हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑफ अ माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू द लैक ऑफ एयर, देयरफॉर जो बॉइलिंग वाटर है प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री से नीचे ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल प्रेशर. Liquid in a partial vacuum has a lower boiling point than the liquid of atmospheric pressure. Liquid at high pressure has a higher boiling point than the liquid at atmospheric pressure. ठीक है। The boiling point of water decreases as the altitude increases. The atmospheric pressure increases with altitude. So देखिए atmospheric pressure increase नहीं होता, atmospheric pressure decrease होता है। Food gets cooked faster in pressure cooker by, because water starts boiling at a higher temperature due to high pressure. Food can be cooked faster in a pressure cooker since the boiling point of water increases with increase in pressure. As the water boils, the steam produced cannot evaporate. अब जैसे वाटर बॉईल हो रहा है तो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, वो बिकॉज प्रेशर कुकर बिल्कुल टाइटली सील्ड पैक होता है, वैक्यूम टाइप का, तो इवेपोरेशन तो हो नहीं पा रही है। सो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर अब बढ़ जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। द लोड पिन फिक्स्ड ऑन द हैवी एल्यूमिनियम लिड, इट प्रिवेंट्स एनी एस्केप ऑफ स्टीम, वहाँ से स्टीम नहीं निकल पाती है। रबर रिंग अराउंड द लिड, ये लिक्विड से डील करता है। सो जो फूड हो रहा है इट गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर्स आर मोर कॉमन इन माउंटेन्स जहाँ पे एलिवेशन हाई होता है। एट हायर एलिवेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर एंड देयरफॉर वाटर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करता है। सो इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर दैट डिफरेंस पीपल यूज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेसर टाइम, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर का वो बढ़ जाता है हाई प्रेशर की वजह से। वाई डज फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर? अगेन प्रेशर बढ़ जाता है, increases the boiling point. Food is cooked faster in a pressure cooker. Why? Due to the high pressure, boiling point of water is raised. Again same question. The handle of the pressure cooker is made of ebonite. Ebonite एक hard material होता है. So इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोनों ही सही हैं, but R is not the correct explanation of A.
हैंडल ऑफ प्रेशर इज मेड ऑफ एबोनाइट बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर, और वो हीट को हैंडल तक पहुंचने से रोकता है और हाथों को जलने से बचाता है. एबोनाइट एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है. असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो सॉरी. इन अ प्रेशर कुकर, the temperature at which the food is cooked depends mainly upon which of the following: area of the hole in the lid, temperature of the flame, weight of the lid. So देखिए ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द लिड एंड वेट ऑफ द लिड पे. प्रेशर कुकर में फूड जो होता है वो कुक होता है विद द बॉइलिंग पॉइंट, विद द बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड इनसाइड अ प्रेशर कुकर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. ये प्रेशर एडजस्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द वेट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कुकर लिड. प्रेशर एंड कुकर कुकिंग टेम्परेचर ये डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ द होल इन द लिड ऑल्सो. Principle of pressure cooking is to maintain a temperature of about 120 degree centigrade inside the cooker as opposed to a temperature of 100 degree centigrade attained in a closed open vessel. So जो weight होता है, it is designed in such a way that it will kick when the pressure inside just exceeds about 1 atmospheric gauge, thereby excess pressure को release कर देता है. This is the pressure at which the boiling point is about 120 degree centigrade. जैसे ही जो requisite pressure और temperature है वो पहुंच जाता है, more heat input by increasing the temperature of the flame results in more steam generated, which is released through the lid, and hence the cooking temperature remains the same, जो कि 120 डिग्री है. Thus temperature at which the food is cooked does not depend upon the temperature of the flame. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेम पे करने से जल्दी पक रहा है, प्रेशर तो क्रिएट हो ही चुका है एक बारी. मैक्सिमम टेम्परेचर inside the pressure cooker depends on the area of the hole on the top and weight kept on it. When the water is heated from 0 degree to 10 degree, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? देखिए इसकी वॉल्यूम पहले तो घटेगी. हम देखते हैं ना 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी वॉल्यूम जो है पहले तो घटेगी और फिर बढ़ेगी. 0 से 4 तक वो घटती है, 4 के बाद बढ़ती है. So increase in temperature increases the volume of most liquids slightly and consequently decreases the liquid density. Behavior of water is different. 0 से 4 डिग्री तक वो जस्ट ऑपोजिट रहता है. जब 0 से 4 डिग्री तक होता है तो वॉल्यूम कम होती है. एंड इंक्रीज इन डेंसिटी बढ़ती है. लेकिन जब हम 4 डिग्री की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, इट अगेन बिहेव्स लाइक अदर ऑर्डिनरी लिक्विड्स, जिसका मतलब है इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज. सो व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री, इसकी पहले डिक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी. What changes will the volume of water show if the temperature is lowered from 9 degree to 3 degree? अब उल्टा पूछ लिया, 9 से 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो भाई वॉल्यूम जो है पहले डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी. सेम हो रहा है. ठीक है, 4 डिग्री तक. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेम अमाउंट ऑफ हीट होती है. नहीं, देखिए हमने पढ़ा था लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट. 540 जो कैल्विन होते हैं उसमें कैलोरीज ऐड होती हैं, तो इसलिए स्टीम से ज़्यादा जलन होती है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम, और अगर आप देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो होती है 540 कैलोरीज. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एयर कंडीशनर में हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवेपोरेटर कॉइल्स एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल. ये बात सही है. जब आप देखते होंगे एसीज में बाहर एक पानी का पाइप अलग से निकला होता है, तो वो जो भी इवेपोरेशन है वो उसको बाहर जाके कंडेंस कर रहा है. यहाँ से जो भी ह्यूमिड एयर है उसको वो निकाल रहा है, बाहर कंडेंस कर रहा है. ठीक है. व्हेन अ बॉटल इज फिल्ड विद वाटर and it is freezing, the bottle breaks down because water expand करता है freeze होने पे. So glass bottle जिसमें पानी होगा, it will break when the temperature when kept in freezer because the frozen water will have more volume than the liquid water. A glass bottle containing water tightly corked breaks when it is kept in freezer. Again same equation है, volume जो होता है water का increase होता है freeze होने पे. When a piece of ice floating in a glass of water melts, level of water it will remain same. ये भी हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन कि देखिए जो यहाँ पानी भरा हुआ है, अब आपने यहाँ एक आइस का टुकड़ा डाल दिया तो वो सरफेस तो ये रहेगा, यहाँ अपनी जगह बना लेगा वो नीचे. ठीक है, बाकी तो पानी भरा हुआ है तो मेल्ट होगा, वो इतनी जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. So mass of a liquid displaced by the floating ice equals to the mass of the object. So ice caps floats on water. Similarly, when ice cube melts in a glass of water, the water level does not change
because the melted water will occupy exactly the same amount of space as the ice under the water level previously occupied. Cloudy nights are warmer compared to clear cloudless nights. Why? Because clouds जो होते हैं they reflect back the heat given off by the earth. So जो heat होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं ये, ठीक है. क्लाउडी नाइट्स वार्मर होते हैं कंपेयर टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट्स, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ, तो वो गर्म रहता है अंदर का, मतलब एक ब्लैंकेट जैसा बन जाता है. लेकिन अगर क्लियर क्लाउड्स हैं तो कुछ रोकने के लिए है ही नहीं, जो रिफ्लेक्ट हुआ वो निकल गया तो कूलर रहेंगे. द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज क्लाउड जो होते हैं वो रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर. फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, क्योंकि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे वो घट जाता है. सो इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्रूट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है एंड इट ब्रिंग्स अबाउट राइपनिंग ऑल्सो. कलर चेंज होता है, सॉफ्ट जो फ्लैश होता है, जैसे कि आम ले लीजिए, आप तोड़ेंगे, कच्चा आम तोड़ेंगे वो बहुत ही हार्ड होगा. धीरे धीरे जब आप उसको राइप कर रहे हो, उसमें प्रोसेस चल रही है, तो वो धीरे फ्लैश उसका सॉफ्ट होने लगता है. शुगर कंटेंट इंक्रीज़ होता है, फ्लेवर डेवलप होता है. इसका मतलब ये है कि द लोअर दीज चेंजेस अकर मोर रैपिडली एट हायर टेम्परेचर. जब ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो ये जल्दी होता है, जल्दी पकता है, ठीक है. इसका मतलब द लोअर द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज द लॉन्गर वुड बी द स्टोरेज लाइफ. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है. वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म. वुलन फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये देखिए ऐसा नहीं है. वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं. क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ्स में जो फाइबर्स होते हैं, द वुलन क्लोथ्स हैव फाइबर्स एंड बिटवीन दोज फाइबर्स एयर ट्रैप हो जाती है, जो कि हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है. एज एयर रिड्यूसेस द हीट लॉस बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या करती है? हीट लॉस को कम करती है, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है या फिर एक पुअर कंडक्टर है हीट की. सो इसलिए वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें वार्म फीलिंग तो देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि कोई स्पेशल प्रोटीन बनता है. Which of the following statement is not correct? Velocity of sound in air increases with increase of temperature. Velocity of sound in air is independent of pressure. Velocity of sound in air decreases as the humidity increases. And velocity of sound in air is not affected by change in amplitude and frequency. देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है. अब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जो परसेंटेज है वाटर वेपर का एयर में वो बढ़ेगा, ठीक है. और इससे क्या होगा? जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होगी. सो इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. सो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. दस स्टेटमेंट सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है. ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम. ओके, अगर आपको ये लगता है कि आप रेफ्रिजरेटर का डोर खोले रखने से आपके कमरे में और ज़्यादा ठंडक आ जाएगी, लेट से आप गर्मियों में खोल के छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं होगा. यू कैन वार्म द रूम एट अ लिटिल. इफ़ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर केप्ट ओपन इन द रूम, टेम्परेचर विल स्टार्ट टू राइज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. थर्मोस्टेट जो होता है वो, थर्मोस्टेट हमने पढ़ा था, रेगुलेट करता है. तो क्या करेगा? इट विल किक इन एंड ट्राई टू कूल इट बैक डाउन, ठीक. दिस मीन्स मोटर रन कर रही है, जिसका मतलब है हीट इज़ बीइंग एडेड टू द रूम रिजल्टिंग इन वार्मर रूम, ना कि आपका रूम ठंडा होगा. इफ़ अ गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री, टू वॉट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू मेक इट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है. अगर किसी एक गैस को कंप्रेस किया गया है उसके हाफ तक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, टू वॉट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड so that to make it occupy its original volume, तो it should be heated to 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो लॉ ऑफ गैसेस की बात करें तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2. तो यहाँ पे आपको V1 क्या है? V1 तो हाफ कर दिया था तो V/2 हो गया, और V2 V है. सो T1 विल इक्वल टू 273 प्लस 27 जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड था, सो 300 केल्विन हो गया. T2 क्या होगा? इससे आप T2 निकाल सकते हो, तो T2 हो जाएगा आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. तो ये देखिए, ये हो गया हमारे थर्मोडायनेमिक्स और हीट के क्वेश्चन. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे वेव मोशंस के साथ, ठीक है.
वेव मोशंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए जो भी हमने डिस्कस किया वाइल वी आर स्टार्टिंग, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, अपनी पूरी मेहनत कीजिए, पूरी, कोई कमी नहीं छोड़नी है उसमें। उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कमियाँ छोड़ें, लेकिन क्या आपको ध्यान में रखना है कि पैनिकिंग सिचुएशन नहीं आनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। सो टेक केयर, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रीड थरोली। जय हिंद, जय भारत।